ज़माना था जब ये कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान यही हमारी तरजीहात में शामिल है। रफ्ता रफ्ता जितना इंसान आगे बढ़ता गया तो टेक्नोलॉजी की मदद से अब उसके जहन में और उसकी ज़िंदगी में एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है इंटरनेट। यानी इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी हम उन्हीं फील्ड्स पर क्यों रहें? डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, टीचर ही बनना है, प्रोफेसर ही बनना है। इसके अलावा क्या कुछ नहीं? आज के इस सेशन में हम अहम और ख़ास मौजू के तहत बात करेंगे और एक ख़ास शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपको शायद इस बात का इल्म ज़रूर होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल इस दौर में एक ग्रोइंग फील्ड है। क्या है डिजिटल मार्केटिंग? किस तरह से आप भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो हम जानेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से, जो तकरीबन 7 सालों से इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और बड़े बड़े MNCs के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस वक्त वो काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है साकिब खान से। साकिब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले ओवरव्यू पर्सनल लाइफ के हवाले से कि साकिब कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? मैं यहाँ श्रीनगर से ही हूँ बेसिकली, और जब स्कूलिंग मेरी हुई थी तहरा खानम से। अच्छा। और उसके बाद मेरा 11th-12th ही SP हायर सेकेंडरी से करा था। BCom मैंने अमर सिंह से ही कंप्लीट करके फिर मैं चंडीगढ़ चला गया। अच्छा। मेन चीज़ जो थी मेरा पहला इससे फोकस था कि कॉमर्स को लेके, मार्केटिंग कॉमर्स, इसी में मेरा बहुत इंटरेस्ट था पहले से। तो मैंने 11th 12th BCom सारा इसी में किया। और जब MBA की बात आई तो वहाँ पे भी मैंने मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन करी। ड्यूरिंग MBA मैंने इस कॉन्सेप्ट की तरह मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत फोकस करा, बहुत कुछ सीखा। अपने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी हमारे जो कोर्सेज में ऑलरेडी था, उसको एनहांसमेंट में देख के डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। सिंपली लर्न एक वेबसाइट थी जो तब मैंने वहाँ से एक कोर्स करा था डिजिटल मार्केटिंग के, और इसके साथ मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स के साथ या गेमिंग के साथ पहले से था। बहुत अच्छा मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं था, बस घर पे गेम्स खेलो, वो करो कंप्यूटर्स के साथ। तो ये फील्ड मेरे को बहुत ही रेलेवेंट लगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने स्टार्ट करा था 2016 में, और मेरा पहला जॉब दुबई में था एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक वहाँ की लोकल रियल एस्टेट के लिए। तो 2 साल मैंने वहाँ पे दिया, तो वहाँ से मेरा डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में 2 साल दिए थे। उसके बाद 2 साल मैं गुड़गांव में भी था कुछ MNCs को लेके। अब जाके मैं यहाँ पे वैली में वापस आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी, क्योंकि अब जो कोरोना की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का बूम हुआ, हमारी लोकेशन कहाँ पे, हमें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर बैठ के अभी USA का काम देख रहे हैं, हम फिलिपीन का काम देख रहे हैं, हम चाइना का काम देख रहे हैं, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, इस फील्ड में आप जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए। जी, मैं आगाज़ में जिस तरह से अर्ज़ कर रही थी कि हमारे जहनों में खाका बना था, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी हमारे जहनों में बरकरार है, वो है कि हमें बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो लेकिन इस और हमारा जहन ही नहीं कभी चाहता। एक हम कह सकते हैं ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हैं आप लेमैन्स लैंग्वेज में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? हाँ, मैं आपको ये बताऊँ कि पहले हम देखें मार्केटिंग क्या है। हाँ। मार्केटिंग होता है कि हम कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा पिलर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जो सेल्स के लिए। तो मार्केटिंग एक वाइटल पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट वर्ल्ड। तो काम क्या रहता था मार्केटिंग का कि आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते लोगों को TV एड्स के थ्रू, जैसे होता था न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियोस के थ्रू, हाँ, ताकि बात पहुंचे उन तक। और ये था ये मार्केटिंग थी। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ
जब से लाइक डिजिटलाइजेशन हुई, सबके हाथ में फ़ोन आ गया, टीवी कोई देखता नहीं, न्यूज़पेपर हार्डली कोई पढ़ता है, मोस्टली ऐप्स पे देखे या फेसबुक पे देखते। तो ये क्या होगा, जो कम्युनिकेशन था कंपनीज और लोगों के बीच में, वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से चला गया। अब जो मार्केटिंग पहले नॉर्मल मार्केटिंग थी, अब इसको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ा, क्योंकि अब अप्रोच हमारा चेंज हुआ, हमें लोगों तक पहुंचना थ्रू डिजिटल मीडिया है, वहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं, वहाँ से अपना सेल्स बढ़ाना है। जो भी काम हमें पहले ऑफलाइन करना पड़ता था एड्स में दे के, अब वो सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। तो इसी फील्ड को हम डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड कहते हैं। जी, जब आप खुद MBA करते थे और फिर आपके ज़हन में ख्याल आया कि आपको स्विच करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की ओर, तो मुझे ये बताइएगा कि ये शिफ्ट कैसा था, क्योंकि आप भी इसके लिए नए थे, आपको नहीं मालूम था कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ क्या मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आगे मुझे देखने को मिलेगी। मैंने इसको एक्सप्लोर करा पर्सनल बेसिस पे। इवन मैं थोड़ा सा अच्छा था इन्वेस्टमेंट्स को लेके। जब हमारा वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था ICICI लॉम्बार्ड की तरफ से, वहाँ पे एक इन्वेस्टिंग कंपटीशन जो मैं जीत गया था कॉलेज राउंड में, लेकिन उसके बाद वो मेरे को जॉब लेके आए थे। अच्छा। अब मैं इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो मैंने एक्सप्लोर करा इसको पूरा। वहाँ पे मैंने, जब भी हम किसी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं तो हम उसका पोटेंशियल देखते हैं पहले, क्या ये कौन से स्टेज पे है, क्या ये ग्रोइंग स्टेज पे है, क्या ये टॉप स्टेज पे है, या ये ख़त्म होने वाली है। तो जब मैंने देखा, वो जो कोर्स मैंने करा था, जब मैं वो रिसर्च कर रहा था, वो बेस्ड था USA बेस्ड, UK बेस्ड। वहाँ पे वो बूमिंग था, यहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी था उस टाइम पे। इट्स लाइक 2014-16 इसके बीच में बहुत था, लेकिन इंट्रोडक्टरी फेज में था। तो वहाँ पे मेरे को पोटेंशियल दिखा, यहाँ पे परस्यू करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आई टुक द रिस्क एंड आई वेंट विद इट। अभी के लिए अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा फील्ड है, और बहुत ज़्यादा अभी तक, जैसे अगर हम स्टैटिक्स भी देखें, सिर्फ $60 बिलियन की इंडस्ट्री है, 60 बिलियन, लेकिन अगले 7 से 8 साल में 260 बिलियन की जाने वाली है। तो एवरीवन विल हैव लाइक अपॉर्चुनिटीज़। जितना आपके पास कैपेसिटी है, जितने आपके पास कैपेबिलिटी है, जितना आप काम करना चाहोगे, उतना आपका इसमें बेनिफिट होगा। मतलब स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपका कॉलेज कौन था वो वैल्यू नहीं, कौन से फील्ड से कुछ भी नहीं। आपका स्कोर होगा आपकी स्किल्स और आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी को इस फील्ड में खास कर लेके, आपके अकाउंट्स होते हैं, आप किसी के लिए काम करते हो तो आपने कुछ काम के प्रूफ्स होते हैं। आपके प्रूफ्स आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितना आपके पास होगा उतना आपके लिए बेटर है। कहाँ से करा MBA, कहाँ से करा, कुछ करा, आपने डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ये कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है कि आपके लिए पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए पहले MBBS होना जरूरी है, या मार्केटिंग में घुसने के लिए आपके पास MBA होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 10+2 भी हो और आप एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या पार्ट टाइम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। एक दो क्लाइंट्स के साथ जुड़ जाओ, आपका पार्ट टाइम रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। एक सवाल है, स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे हासिल करेगा कोई भी बच्चा घर बैठे स्किल्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप घर बैठे करना चाहोगे, एक लैपटॉप या कंप्यूटर की और एक अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन की। ये और ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे खुद भी, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो अपना कंटेंट बेचते हैं ऑनलाइन, या फ्री में भी बट रहा है यूट्यूब पे। आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने जो देखा कि जो नॉलेज अवेलेबल है वो थोड़ा सा क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है तो टेक्निकल नॉलेज आती है, तो बेस कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन परस्यू करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो वो एक हिंड्रेंस आ जाती है। इफ़ यू आर लाइक, अगर आप किताबें लेके खुद पढ़ना चाहोगे तब जाके थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिलेगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं, आपको हर जगह मिलेगा। आपने खुद किस तरह से स्किल? मैंने खुद ऑनलाइन लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, मतलब ऑनलाइन लर्निंग में मेरे को किसी वेबसाइट के कुछ पॉइंट्स दिखाए जाते थे तो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने
खुद जाके खरीदी वेबसाइट, उस पर काम करा, उस पर प्रैक्टिस करा, खुद अपना इट्स लाइक इन्वेस्टिंग, अपना पैसा उस पर लगाया, ट्रेनिंग पे लगाया, तब जाके ये स्किल्स एक्योर होती है। इट टेक्स टाइम। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज ख़त्म किया कल को आप रेडी हो। इसमें एक्सपीरियंस की बात होती है। हर किसी चीज़ को, हर किसी के पास एक अलग अलग रेसिपी होती है किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने की, प्रमोट करने की। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक बार आपने स्किल्स एक्योर करे, फिर स्किल टेस्टिंग एक्योर करी, फिर जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हैंडल करा, उसके बाद आप बोल सकते हो कि आप आगे बढ़ोगे इस फील्ड में। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो एफोर्डेबल है? जैसा मैंने कहा, बहुत सारे कोर्सेज फ्री है। अगर आप फ्री कोर्सेज करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहोगे तो 1000-2000 में स्टार्ट कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप किसी कोर्स, प्रोफेशनली किसी कोर्स के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको 30,000 to 40,000 का एक्सपेंसेस आ जाता है कोर्सेज को लेके। लेकिन इट इज़ ऑलवेज लाइक, अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हो तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हो। अगर अपनी लर्निंग भी स्टार्ट करना चाहोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो। इसमें डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखने के लिए कितना वक्त चाहिए? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग साइकिल कितना क्विक है। इट मे टेक फ्रॉम लाइक 3 months to 1 year। लाइक कुछ स्टूडेंट्स 2-3 महीने में सीख जाते हैं, उनको समझ आ जाता है, वो टेस्टिंग कर लेते हैं। मिनिमम आप लेके चलिए 6 months का आप अपने पास एक, इफ यू लाइक लिटरली इंटरेस्टेड इन इट, आपको इसी में परस्यू करना है तो 6 months का आप लेके चलो। ओके, हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद ये मसला रह जाता है कि हमें जी ऑथेंटिकेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो कहाँ से मिलते हैं? जब आप स्किल्स होंगे इस फील्ड में, जब आपके पास स्किल्स होंगी तो गूगल, लिंक्डइन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको एक सिंपल टेस्ट लेते हैं, टेक्निकल टेस्ट लेते हैं। अच्छा। तो आपने जब स्किल्स अच्छे से क्योर करे होंगी तो आप वो टेस्ट पास करें तो गूगल आपको खुद सर्टिफाई कर देगा। गूगल सर्टिफिकेशन, और विदाउट एनी चार्जेस गूगल सर्टिफिकेशन देता है। लेकिन इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किल टेस्ट बहुत कोर लेवल पे जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के यस नो कर दे, नहीं, वो और अपडेटेड होती हैं। तो और बहुत कोर, जहाँ पे हम अगर कोई देखे तो नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, एक प्रॉब्लम को लेके टेस्ट होता है। अच्छा। आप तभी उसको काउंटर कर पाएंगे जब आपके पास कोर नॉलेज क्लियर हो। जी। अच्छा, एक दफ़ा उन्हें वो ऑथेंटिकेशन मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गई, कहाँ चैनलाइज करें वो खुद को, किस तरह से? सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है अभी जॉब्स के लिए या ऐसे डिजिटल मार्केटिंग जहाँ से हायरिंग होती है, वो लिंक्डइन है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। एक इंडीड है जो इंडिया में बहुत चलता है, यूएई में बहुत चलता है। तो ये बहुत कुछ 1-2 है जहाँ पे वो अपना एक प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। वहाँ से उनको इंटरव्यू कॉल्स, या इसके बावजूद अगर जब आप लर्निंग इसमें अच्छे से कर लेते हो तो आप यहाँ के लोकल वेंडर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम श्रीनगर सिटी की, बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनको अभी भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप उनको अपने साथ जोड़कर उनकी हेल्प कर सकते हैं म्यूचुअली। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप बहुत जगह पे अपने आप को एलिजिबिलिटी के लिए आप प्रूफ करके आप काम ले सकते हो। अपवर्क है, एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत सारा डिजिटल वर्क मार्केटिंग का काम आता है, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है। तो जो आपकी स्किल्स होगी उनको लिस्ट करके आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। कंप्लीट डिपेंड्स आप कैसे करना चाहते हो। आप कंपनीज के साथ जुड़ना चाहते हो, आप खुद का काम करके कंपनीज को सर्विस देना चाहते हो, डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। 7 सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास, इसमें आपने एक मखसूस कंपनी के साथ काम भी किया, उसके बाद आपने बोला कि मैं खुद काम करूंगा। कई सारी कंपनीज अभी आपके साथ जुड़ी हुई, कितनी कंपनीज के लिए आप अभी काम कर? अभी मेरे पास अगर मैं देखूं यूएसए की 2, चाइना की 1 है, उसके साथ इंडिया की 2 हैं, और दोनों एमएनसीज है। टॉप लाइक एक लॉजिस्टिक्स की टॉप है, एक ओईटी की टॉप है। एशिया की पहली, एशियाज फर्स्ट टीचिंग सेंटर है वो ओईटी का, वो भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट 4 to 5 इंडस्ट्रीज के साथ मैं जुड़ा हूँ। लेकिन अभी जो मूव मेरा है वो है कि टू गिव दिस नॉलेज टू द यूथ ऑफ कश्मीर। 7 सालों में आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपके ज़हन में जो एक ओवरव्यू बना है?
एक कंप्लीट डिफरेंस है। जब मैंने स्टार्ट करा था वो एक अलग दुनिया थी, आज का जो देख रहा हूँ वो एक अलग दुनिया है। मैं कह सकता हूँ 200% चेंज आया हुआ है। तो इतना हमें अपडेट रहना पड़ता है। जो आज से 7 साल पहले जो सिस्टम था वो कहीं पे अभी अवेलेबल ही नहीं है, वो ख़त्म है। अभी जो है वो आगे जाके नहीं होगा। तो ये ऐसा फील्ड है, यहाँ पे आप रुक नहीं सकते। आप ये नहीं सोच चलो इतना तो मैंने सीख लिया, अब मैं सिर्फ काम करूँगा, नहीं, कल को एक और चीज़ आएगी वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लर्निंग को लेके, काम को लेके नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ओके, ना खत्म होने वाली चीज है ये है। कंटिन्यू आपको इसके साथ आगे अपडेट खुद को भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप 5-6 कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं, काम करते हैं, उनके लिए घर बैठे ही करते हैं ना, मतलब जी 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 जी, हाँ, मैंने अपना पूरा सेट, जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे अभी क्या होता है, ये जो कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, इसने रिप्लेस कर दिया। अभी मुश्किल हो रहा है, जो खासकर जो स्किल्ड वर्कर्स है वो अब प्रेफर नहीं कर रहे कि हम घर ऑफिस जाके बाद, आप लोगों को काम से मतलब है, हम काम करके देंगे, जब दिक्कत होगी आप बताओ, जब नहीं होगी तब देखा जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव का है, चंडीगढ़ का, साल में एक आधी बार जब वो स्पॉन्सर करके बुलाते पार्टी वार्टी के लिए तब जाते, वैसा तो हम जाते नहीं है। ऑफिस का काम जो भी काम होगा घर बैठ के, मेरे पास सेटअप है, 3-4 सिस्टम्स लगे हुए, हर किसी का वहाँ पे सिस्टम है, एक इंटरनेट कनेक्शन है हाई स्पीड वाला, और काम आपका रेडी है। आप एक ज़ाती सवाल है और ये पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं शायद इस और मुतवज्जा हो, कितना कमा लेते हैं आप एक माह का? ऐसे मैंने कहा अभी 4-5 कंपनीज के साथ है तो 1-1.5 तो मिनिमम हो जाता है। जो मेरा टारगेट है, मैं इस पे रहने वाला नहीं। मेरा स्टार्ट अभी कोई होगा कि लाइक इतना कमाता तो हम भी अभी स्टार्ट करेंगे, कल को नहीं। इट टेक्स 7 साल का डिफरेंस कवर करके, 7 साल की जर्नी कवर करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थोड़ा सा टाइम आपको भी लगेगा, 1 साल 2 साल किसी लेवल पे पहुँचने के लिए। इवन फर्दर जाने के लिए आई एम टारगेट लाइक 3 to 4 to 5 मे बी मंथली, तो हो जाता है। इसमें पोटेंशियल है। जब भी आपको कोई किसी काम के लिए पहले पैसे मांगे तो मान लो ये फ्रॉड है। किसी भी काम के लिए अगर आप ऐसे देखोगे, कोई बोलता है आप 2000 दो, हमको इतना काम देंगे, आप इतना काम करो, ये सारे फ्रॉड्स होते हैं। जब आप जेन्युइन किसी जगह काम करेंगे, आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना। ऐसे खासकर मेरे पास भी ऐसे एक रेफरेंस आया था कि हमें बोल रहे कि आप 2000 दो, हम आपको 10,000 का काम देंगे, आपको हफ्ते में टाइप करके ये वो करके, ये सारा फ्रॉड होता है। ऐसे जहाँ पे आपको कोई भी आपको बोले कि पैसे दो, दैट इज़ फ्रॉड। डोंट गो फॉर इट, अवॉइड इट। आपने यहाँ के कुछ ऐसे स्टूडेंट से, कुछ ऐसे एस्पायरेंट से बात की होगी, उनकी लेवल चेक की होगी, जो इस फील्ड के साथ है, भी नो हाउ है उनको इस फील्ड का, लेकिन फिर भी आपने उनको देखा होगा कि उतना लेवल का ना वही तो दिक्कत है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने स्टार्ट करा था, मैंने सोचा था कुछ एक प्रोजेक्ट था मेरा कि स्कूल्स के जो यहाँ के स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन लेके चले, लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ पे टीम चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं बाहर से किसी कनेक्शंस है मेरे पास, मैं किसी को भी अभी भी कॉल करके वो मेरा काम, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही काम करना है। लेकिन आई वाज ट्राइंग लाइक यहाँ का जो यूथ है वो ज्वाइन हो। फिर जब मैंने देखा लाइक स्किल लेवल्स आर लिटरली ज़ीरो। मैं ऐसा कहूँगा स्किल लेवल ज़ीरो है। हाँ, एजुकेशंस अच्छी है, मास्टर्स करके है, लेकिन जब इसके बारे में आते हैं तो स्किल लेवल ज़ीरो। तो यहाँ पे फिर मेरे को वही लगा, पहले यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए इस फील्ड को लेके पर्टिकुलरली, तब जाके यहाँ का जो एक यूथ है आगे जो प्लेटफॉर्म्स ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे। इवन जो अभी कहीं से भी पास आउट है, MBAs है, इवन बड़ी यूनिवर्सिटी से, अगर यहाँ से कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई MBA करके आ रहा है और एट द सेम टाइम कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस सिर्फ 10+2 का होगा, दे विल प्रेफर हिम। अगर उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा, अगर उसके पास प्रूवन स्किल्स होगी, दे विल प्रेफर हिम विदाउट एन इंटरव्यू। जैसे आप अपना स्किल सेट दिखाओ, आप अपना काम दिखाओ, यू आर गुड टू गो। जैसा कि आपने अभी कहा कि यहाँ तक पहुँचने में 7 साल आपको लगे, ये ऐसे नहीं है कि जैसे आपने अभी कहा 1.5 लाख में पूरे माह का कमा लेता हूँ, एक रात में ऐसा नहीं होता। नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप। मैंने जब ड्यू टू आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पे जो सैलरी अगर हम उस हिसाब से इंडिया की देखें, मैं बोलूँगा मैंने 15-20 हज़ार में स्टार्ट करा था।
15-20 हज़ार से स्टार्ट करा था और ज़्यादा काम करा था उन दिनों पे इनिशियली, इवन फ्री में किसी का हेल्प करा, लेकिन वो था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। 1 साल मेरे को भी लगा सीखने में, डेवलप, फिर अपडेट होते 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 अभी इस लेवल पे डिप्लॉयड है कि फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग ए वेबसाइट टू कंप्लीट मार्केटिंग, मैं हर किसी फील्ड में इसको कवर कर लेता हूँ। मतलब ये अच्छी बात है, जो भी हमें देख रहे होंगे उनके जहन में ये बात ज़रूर जानी चाहिए कि ये रातों रात ऐसा नहीं होता है, इसके लिए वक्त की दरकार रहती है और सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इनिशियल में हम ज़्यादा ना कमा पाए, लेकिन आगे जाके आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी हमारे लिए रोल मॉडल बैठे हैं साकिब, कैसे इस वक्त खुद काम करके कमा रहे हैं और घर बैठे। मैं सुबह मेरा स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा चाइना के साथ भी सेशन होता है, कभी 6:30 स्टार्ट होता जाता है, कभी 7 बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि एक टीम हमारे फिलिपीन में, तो टाइमिंग का बहुत इशू आ जाता है, तो कभी रात को ये 12-1 तक भी चला जाता है। तो 12 घंटे मेरा एवरेज है एक स्क्रीन पे टाइम देने का। पूरे दिन में ऑफ कब होता है या पूरे हफ्ते में ऑफ कब होता है? मेरा जो शेड्यूल है मैंने शिफ्ट करा था संडे मंडे, क्योंकि थोड़ा यूएसए के साथ भी मैचअप हो रहा था, चाइना के साथ भी, संडे और मंडे मेरा ऑफ होता है, लेकिन ये जब ऑफ होता है ये उस पूरे हफ्ते को कवर कर देता है, क्योंकि इस 2 दिन में कुछ भी काम हो वो मैं नहीं करता। हाँ, ये मेरा रूल है। रूल से संडे और मंडे हाँ, कोई भी बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जब तक आपके पास एफर्ट्स नहीं होंगे तो कोई काम ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं घर बैठे, लेकिन ये घर बैठे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में जाके आपको सबके साथ शेयरिंग करते हो, अपने स्ट्रेस शेयर करते हो, लेकिन घर बैठ के यू हैव टू बी लाइक, आपका जो मॉरल एथिक होगा वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। ऑफिस में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, 10 लोग देख रहे हैं, घर पे आपको परफॉर्म कोई नहीं देख रहा, तो आपके मॉरल एथिक्स बहुत हाई होने चाहिए व्हेनेवर फ्रॉम होम हो। आने वाले वक्त में यहाँ कश्मीर में रह के आप क्या करना चाहते हैं? पहला हमारा यही है कि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है उसको थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम में बनाए। कुछ हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का एक सेंटर स्टार्ट करें जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हम ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, और साथ के साथ हम ऑनलाइन भी इसका एक सीज़न देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लॉन्च करें एक लर्निंग प्रोग्राम को लेके। इन एडिशन टू जो यहाँ के स्कूल्स है उनके लिए एक एडटेक प्लेटफॉर्म्स, हर किसी स्कूल के लिए उनको एक यहाँ की जो एडटेक इंडस्ट्री थोड़ा सा ऊपर ले आए, ताकि जो टैकल यहाँ की सिचुएशंस है, पॉलिटिकल है, चाहे जो होता रहता है डिस्टर्बेंस की वजह से, वो इफ़ेक्ट ना हो, जो यहाँ का स्टूडेंट है वो इफ़ेक्ट ना हो, उनकी जो स्टडीज़ है अगर अभी इतना इफेक्ट हो रहा है तो कम से कम हमारा एफर्ट रहेगा कि उसको कम कर दे। ये हमारा मेन 2 प्रोजेक्ट्स है जिस पे हम यहाँ पे काम करना चाहेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इस तरह का एक सेंटर इस्टेब्लिश करें जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करके वो स्किल्स हासिल करें। और साथ ही कुछ दिनों में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने नाज़रीन को भी इस ताल्लुक से इन्फॉर्म करते चलें कि साकिब जो है हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन स्टूडेंट्स, उन एस्पायरेंट्स तक कुछ क्लासेस पहुंचाएंगे। ये सीज़न वाइज होगा, फिलहाल उस सीज़न का आगाज़ हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं और उस सीज़न के ज़रिए उन एपिसोड्स के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच साकिब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।